हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। इंडियन रेलवे की तरफ से ग्रुप डी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है CEN नंबर 08/2024, जिसका शॉर्ट नोटिस तो काफ़ी टाइम पहले आ गया था, जिसमें आपको वैकेंसी के बारे में बताया गया था। लेकिन यहाँ अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN नंबर 08/2024 डिटेल नोटिफिकेशन है लेवल 1 पोस्ट के लिए, वेरियस पोस्ट इन लेवल 1। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं, उसके बाद हम इसमें देखेंगे वैकेंसी, कौन कौन सी पोस्ट है जिनके लिए वैकेंसी है, एंड क्वालिफिकेशन भी देखेंगे हम, क्या सिंपल 10th के बेस पर आवेदन करेंगे या ITI के बेस पर या अप्रेंटिसशिप के बेस पर। पहले आप इम्पोर्टेंट डेट देख लीजिए। डेट ऑफ पब्लिकेशन यहाँ पर 22 जनवरी 2025 बताई जा रही है, लेकिन आज है 21 जनवरी 2025, क्योंकि आज इसका नोटिफिकेशन कुछ वेबसाइट्स पर RRVs की साइट पर रिलीज कर दिया गया है। सभी RRVs की वेबसाइट पर अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो 22 जनवरी 2025 को सभी RRVs की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया जाएगा। ओपनिंग डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपके 23 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, 23 ऑफ जैन 2025 से, एंड क्लोजिंग डेट है 22 फरवरी। 23 जनवरी 2025 से लेकर के 22 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन आप कर सकेंगे। एंड इसमें आपका करेक्शन विंडो की डेट जरूर याद रख लीजिए, क्योंकि फॉर्म फिलअप के टाइम पर कई कैंडिडेट से मिस्टेक हो जाती है, करेक्ट करना चाहते हैं, तो ये डेट आप याद रखिए। इस डेट में करेक्शन विंडो ओपन रहेगी, तो अगर आपके फॉर्म में कोई गलती होती है तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। 25 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक ये करेक्शन विंडो ओपन रहेगी, आप करेक्शन कर सकेंगे इस ड्यूरेशन में। ओके, तो ये यहाँ पर अभी हमने देखा। अब वैकेंसी अगर देखें तो देखिए, वैकेंसी यहाँ पर आप देख रहे हैं 18,000 इनिशियल बेसिक पे आपका रहेगा। 18 से 36 साल एज रहेगी, और ये एज 1 जनवरी 2025 से काउंट की जाएगी। कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2025 है, इस डेट से आपकी एज काउंट की जाएगी। अगर आप एक अनरिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपकी एज होनी चाहिए 18 से 36 वर्ष, 18 to 36 ईयर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख रहे हैं 32,438 टोटल वैकेंसीज ग्रुप डी पोस्ट के लिए रेलवे की तरफ से रिलीज की गई हैं। अब हम यहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है और कौन कौन सी पोस्ट हैं जिन पर वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। तो यहाँ पर आप वैकेंसी देख पाएंगे, ये चार्ट यहाँ पर दिया गया है पोस्ट पैरामीटर, जिसमें आप पोस्ट देखेंगे, नेम ऑफ द पोस्ट, यहाँ डिपार्टमेंट दिया गया है किस डिपार्टमेंट में है, और मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है किस पोस्ट के लिए, वो यहाँ पर आप देख सकेंगे। बाकी PWD कैंडिडेट की कैटेगरीज यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो इसमें सबसे पहले जो पोस्ट है वो असिस्टेंट की है SNT डिपार्टमेंट में। सेकंड असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट व्रेस, असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन, असिस्टेंट लोकोसेट डीजल, असिस्टेंट लोकोसेट इलेक्ट्रिकल, एंड असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट पीवे इंजीनियरिंग। ये डिपार्टमेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं, और इसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड आप यहाँ पोस्ट के हिसाब से देख लेंगे। डिपार्टमेंट के हिसाब से पोस्ट तो असिस्टेंट की है, लेकिन डिपार्टमेंट्स के हिसाब से आप देखेंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपके 10th पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ITI होल्डर्स एलिजिबल हैं, और नेशनल अप्रेंटिसशिप NAC NCVT से जिन्होंने किया हुआ है वो भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। 10th पास कैंडिडेट भी एलिजिबल है। सभी पोस्ट अभी हमने जो देखी, सिंपल 10th के बेस पर भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास ITI है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, और अगर आपने अप्रेंटिसशिप की हुई है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं NCVT से। ओके, तो सभी अभी कुछ टाइम पहले जो अपडेट आया था ऑफिशियल साइट पर, मैंने आपको वीडियो भी अपलोड किया था, जिसमें क्वालिफिकेशन 10th ITI और अप्रेंटिसशिप तीनों के लिए रखी गई थी। तो यहाँ पर वही क्वालिफिकेशन है, तीनों ही कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे इन वैकेंसी के लिए। बाकी यहाँ पर अदर डिपार्टमेंट में और कुछ देखेंगे, जैसे कि असिस्टेंट TRO, पॉइंट्समैन V, ट्रैक मेंटेनर 4, असिस्टेंट TL एंड AC, असिस्टेंट ट्रैक मैकेनिक, असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप।
तो ये वैकेंसीज हैं। अब वैकेंसी किस जोन में कितनी वैकेंसी हैं तो ये यहाँ पर आपको पूरा दिया गया है। वेस्टर्न रेलवे मुंबई कितनी वैकेंसीज हैं किस पोस्ट के लिए वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। डिटेल वैकेंसीज कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज देखेंगे, ठीक है। तो ये आप जयपुर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में टोटल कितनी है 1433 हैं। मुंबई में 4,672 है। इसके बाद है हुबली साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, तो यहाँ 503 टोटल वैकेंसी हैं। एंड वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर 1614 टोटल वैकेंसी हैं। नेक्स्ट है भुवनेश्वर ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर 964 टोटल वैकेंसी है। बिलासपुर 1337 वैकेंसी। न्यू दिल्ली 4,785 वैकेंसी टोटल। चेन्नई 2,694 वैकेंसी। एंड गोरखपुर में 1,370। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे 2,048 वैकेंसी। कोलकाता से है 1,817। मुंबई सेंट्रल रेलवे 3,244। तो ये आप नोटिफिकेशन में वैकेंसी देख लेंगे, जोन वाइज वैकेंसी डिटेल यहाँ दिया गया है। अब हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, क्योंकि एज अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए तो 18 से 36 साल है, लेकिन जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो रिजर्व कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी एनसीएल को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन दिया गया है 3 से 8 साल तक का। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को भी उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 10 to 15 ईयर का रिलैक्सेशन मिल रहा है। बाकी कुछ अदर कैटेगरीज भी हैं, तो आप ये चार्ट देख लेंगे आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको कितना रिलैक्सेशन है। लेकिन अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए एज 18 से 36 साल रहेगी, जो 1 जनवरी 2025 से काउंट की जाएगी। अब हम बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा ये आपका 4 स्टेजेस में है। सबसे पहले तो आपका सिंगल सीवीटी एग्जामिनेशन होगा, सीवीटी 1 सीवीटी 2 नहीं होगा, सिंगल सीवीटी एग्जामिनेशन होगा रिटर्न, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ये अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड देन डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। अब जो सीवीटी है ये एमसीक्यूज टाइप रहेगा, जिसमें 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। 100 टोटल क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप यहाँ देख रहे हैं किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस किए जाएंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 1/3 मार्क माइनस किया जाएगा रॉन्ग आंसर होने पर, तो आंसर आप केयरफुली दीजिएगा। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहेगा। जिस भी आपकी जो लैंग्वेज है उसमें आप देना चाहें आप दे सकते हैं। सिलेबस आप यहाँ पर देखेंगे, आपको मैथमेटिक्स का सभी सब्जेक्ट्स का इसमें सिलेबस मेंशन किया गया है, तो आप नोटिफिकेशन में ही सिलेबस चेकआउट कीजिएगा। अब सीवीटी जब आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको पीईटी के लिए कॉल किया जाता है। 3 गुना कैंडिडेट को, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 3 गुना कैंडिडेट को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 35 केजी यानी 35 केजी 35 किलो वजन को कैरी करना होगा, उठा के लेके जाना होगा। 100 मीटर डिस्टेंस कवर करनी होगी 2 मिनट में। और फीमेल के लिए 20 केजी वेट कैरी करना होगा 100 मीटर डिस्टेंस 2 मिनट में। इसके बाद आपको रनिंग भी रहेगी, तो रनिंग दोनों ही कैंडिडेट के लिए 1000 मीटर है। टाइमिंग मेल कैंडिडेट की 4 मिनट 15 सेकेंड रहेगी, फीमेल के लिए 5 मिनट 40 सेकेंड रहेगी। ओके, तो ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एग्जामिनेशन मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें आपको एप्लीकेशन फीस भी पे करनी होगी, तो कितनी फीस आपको पे करनी होगी। अनरिजर्व कैंडिडेट हैं तो 500 रुपये रहेगा। एससी एसटी कैंडिडेट, फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो, वुमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, इनके लिए 250 रुपये रहेगी। और ये फीस आपको रिफंड हो जाती है। 250 रुपये तो पूरा का पूरा आपको रिफंड हो जाएगा जब आप सीवीटी 1 में अपेयर होंगे।
और जो 500 है, 500 में से 400 आपको रिफंड किया जाएगा जब आप सीबीटी में अपेयर होंगे, और जो सीबीटी में अपेयर नहीं होगा उनका रिफंड नहीं होगा। ओके, तो ये नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। कल आपको सभी वेबसाइट पर मिल जाएगा, आरआरबीज की सभी साइट्स पर। सो जो भी कैंडिडेट 10वीं पास है, क्योंकि इसमें सभी के लिए मौका है, 10th, ITI, अप्रेंटिसशिप, तीनों के लिए ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट के लिए है, तो ज़रूर इसमें आवेदन कीजिएगा। एप्लीकेशन आपके 23 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। 23 जनवरी से लेकर लास्ट डेट रहेगी आपकी 23 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट आपकी 22 फरवरी है, तो परसों से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। कल सभी साइट पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आवेदन करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके केयरफुली रीड आउट कीजिएगा। ये वैकेंसी अपडेट आपको हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।